ऐसा है, वो हमारे आंदोलन में नहीं आए। आंदोलन में आपके साथ बैठे थे? नहीं, इस्तीफा दिया था उन्होंने नहीं, ये कमेटियों से। ऐसा है, ये पार्टियों को भटकाने के लिए राजनेताओं के तरीके होते हैं। जब मैंने चार जाम किया था तब भी इसी तरह की ठंड थी, 70 दिन सड़क पे बैठे थे। हाईवे तो हमने जाम कर लिया, लेकिन हाईवे जाम करने के और जब हम दोबारा कूच के लिए गए थे हजारों की तादाद के अंदर, उस समय कांग्रेस की सरकार ने कई दलाल वहां छोड़ दिए थे, तो उस हाईवे के पास जाके 15-20 लोग बैठ गए थे। उनकी प्लानिंग थी। मैं के सहयोग में आया तो उस बॉर्डर को खड़खड़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सामने बैठ जा, तो वो नहीं बैठे, वहां से निकलते हुए चले गए और जाते हुए मेरी गाड़ी पुल पे खड़ी थी, उसका पीछे का शीशा और तोड़ दिया। ये काम उन्होंने जरूर किया था वहाँ। हनुमान जी का जब रेला आएगा तो हमें अगर भगा देगा तो भी हम पॉपुलर होंगे, और नहीं भगाएगा तो हम कह देंगे कि हाईवे तो हमने जाम किया। थोड़ा सा वो ट्रैक से चूकते हैं और छोरों को गलत ट्रैक में डालते हैं, वो बात। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेताओं के प्रदर्शन है, उतनी तो आरएलपी वाले जन सुनवाई करते हैं एक दिन के अंदर राजस्थान में। मैंने हमारे बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भी नागौर में बोल के आया था कि दो जाटों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं जी। तो जायज बात, इसी तरीके का वहाँ भी गलत ट्रैक पे, थोड़े बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, जिनका कोई ब्लैक का इस तरीके का मामला उस ऐसा है, वो हमारे आंदोलन में नहीं आए। आंदोलन में आपके साथ बैठे थे? नहीं, इस्तीफा दिया था उन्होंने नहीं, ये कमेटियों से। ऐसा है, ये पार्टियों को भटकाने के लिए राजनेताओं के तरीके होते हैं, वो तरीका निकाला होगा उन्होंने कोई, बाकी वहाँ नहीं आए। वहाँ एक दिन आए, मैं दूसरी साइड में, हमारा मंच चल रहा था, भाषण दे रहा था, उन्होंने आगे हमारा बॉर्डर जो रुका हुआ था उसको खड़खड़ाया। मैं वहीं था उस दौरान, मेरे को पता नहीं था कि वह कौन है, तो लोग उधर देखने लगे, तो मैंने कहा कोई सामाजिक तत्व आया होगा जी, आप खैर बैठ जाओ, अपने चलने दो। वो वापस आया, सामने मेरे आगे बोला हम तो आपके सहयोग में आए हैं। मैं कहा सहयोग में आए हैं तो उस बॉर्डर को खड़खड़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सामने बैठ जा, तो वो नहीं बैठे, वहाँ से निकलते हुए चले गए और जाते हुए मेरी गाड़ी पुल पे खड़ी थी, उसका पीछे का शीशा और तोड़ दिया। ये काम उन्होंने जरूर किया था वहाँ हमारे आंदोलन में। क्या कोई मतभेद है ही नहीं मेरा तो। क्या ये इतने तीखे आप हो जाते हैं, उनका नाम आते ही तो गुस्सा आ जाता है इसी उम्र में? कतई ही नहीं। पहली बार जो ये यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बना उसमें मेरा सहयोग था जी, मैं साथ था, मेरे साथ ये बहुत बारी रहा, अंकल जी करता, आज भी अंकल जी कहता है, मेरी तरफ से कभी भेदभाव या नहीं हुआ। मैं तो थोड़ा सा वो ट्रैक से चूकते हैं और छोरों को गलत ट्रैक में डालते हैं, वो बात विजय पूनिया के ऊपर भी मैंने बोली होगी कभी जी। हाँ, सोशल मीडिया पे इस दौरान नहीं, इन्होंने गलत ट्रैक पे डाला, वो लाइन पे कभी नहीं सुनी। मैंने हमारे बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भी नागौर में बोल के आया था कि दो जाटों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं जी, तो जायज़ बात, इसी तरीके का वहाँ भी गलत ट्रैक पे, थोड़े बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, जिनका कोई ब्लैक का इस तरीके का मामला, उसको सहयोग देना, उस बात पे कभी बोली होगी या बात होगी। बाकी किसान, कोई आपसी मतभेद? संयुक्त किसान आंदोलन की जो मीटिंगें चली जी, उसमें तो इनका कोई रोल था नहीं। उसमें तो राजनीतिक पार्टियों को अलग रखा गया था कि लेकिन फिर भी राजस्थान में एकमात्र सांसद है, 24 सांसद भाजपा के हैं, एक सांसद नहीं बोला, एकमात्र हनुमान बेनीवाल इन किसान मिलों के खिलाफ में बोले, उनके विधायक है 3, वो आपके साथ। वो देखो राजनेता जो है वो, लेकिन वो तो संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको भाई मिलने नहीं दिया, कभी नहीं आए हमारे उस किसान आंदोलन के मैटर में, लेकिन वो आपकी राजनीति चमकाने के लिए कोई कैसे बोले, हमें कोई एतराज थोड़ी है, तो हमें कोई, मेरा से विरोध थोड़ी, मेरी दोस्ती की शादी से भी आया था वो शादी में जी, यहाँ लट साहब की बेटी की शादी थी मेरी दोस्ती की जी, तो आया था ना शादी में, हमारी कोई विरोध थोड़ी है। तो आपका कोई मतलब आपसी मतभेद नहीं है, वो राजनीतिक विचारधारा मिलती है, वो बोलता है, वो जरूर कहीं ना कहीं बोल जाता है। जिस तरीके से अभी उसने सरदार शहर में मेरे खिलाफ काफ़ी उल बातें बोली, जो कोई भी जाट समाज का आदमी नहीं बोल सकता कि मैंने जाट समाज के लिए इतना कुछ किया है, तो बोलते भाई अगले को शर्म आएगी कि मैंने समाज से लिया कुछ नहीं, दिया ही दिया है, उसने बोली, मैंने तो उसमें भी कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं करी। अब फिर उन्होंने हमारी कोई बच्चियों के लिए बोली है, कोई घटिया तरीके की बातें, दिव्या मदीना को लेकर वो कटाक्ष करते हैं, हरीश चौधरी को लेकर कटाक्ष, अच्छी बात थोड़ी है। तो भाई ये इसी को अधिकार थोड़ी है कि ये, एक बार ये हमारी खरनाल में मीटिंग थी जी, मैं और ये साथ बैठे, और ये ज्योति मिर्जा MP थी जी, ज्योति मिर्जा जी, हरिंदर मिर्जा जी सामने बैठे मेरे, और ये इतनी दूर थे जी, मेरे पास बैठे बैठे धीरे धीरे गालियाँ निकाल रहे हैं उनको। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए तेरे को, ये कहेंगे मैं गाड़ी में निकलवा रहा हूँ, ये शब्द मैंने बोले मंच पे उसको, मैंने कहा कुछ तो शर्म कर यार, ऐसे क्यों बोल रहा है। तो भाइयों,
मैं धन्यवाद दूंगा आरएलपी के नौजवानों को, मेरे नेताओं को, मेरे छोटे भाइयों को कि हर परिस्थिति में आप मेरे साथ रहे। मुझे पता है कि जब मैंने NHR जाम किया था तब भी इसी तरह की ठंड थी, 70 दिन सड़क पे बैठे थे। हाईवे तो हमने जाम कर लिया, लेकिन हाईवे जाम करने के और जब हम दोबारा कूच के लिए गए थे हजारों की तादाद के अंदर, उस समय कांग्रेस की सरकार ने कई दलाल वहां छोड़ दिए थे जो हाईवे के पास जाके 15-20 लोग बैठ गए थे। उनकी प्लानिंग थी कि हनुमान जी का जब रेला आएगा तो हमें अगर भगा देगा तो भी हम पॉपुलर होंगे, और नहीं भगाएगा तो हम कह देंगे कि हाईवे तो हमने जाम किया। तो पहले जाके बैठ गए थे। जैसे रात को कोई जाके बैठ जाए, जिस तरह बीजेपी के लोगों ने बंद पड़े या शिक्षा मंत्री के आवास के ताले तोड़ के प्रदर्शन कर दिया। आप रहो बंद पड़े घर में तो कोई भी घुस जाता है। मेरे घर में भी चोरी हो गई थी, बंद पड़ा था यहाँ पे MLA क्वार्टर के अंदर। तो कह रहे भाजपा का बड़ा प्रदर्शन। कौन सा बड़ा प्रदर्शन? हवा निकल गई भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेताओं के प्रदर्शन है उतनी तो आरएलपी वाले जन सुनवाई करते हैं एक दिन के अंदर राजस्थान के अंदर। और ये हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये तो टेलर है। गहलोत को पूरी पिक्चर दिखा देंगे, वसुंधरा को पिक्चर दिखा दी, 7 समंदर पार भेज दिया ललित मोदी के पास वसुंधरा को।